मुंबई के दादर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना। एक तेज रफ्तार सरकारी बस ने बीच सड़क पर कई गाड़ियों को रौंद दिया और इससे पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे कुछ गाड़ियां सिग्नल पर पूरी तरह से खड़ी है। तभी पीछे से लाल बस काल बनकर आई और कई गाड़ियों को रौंदते हुए साइड वॉल से टकरा गई। बेकाबू बस ने एक और कार और बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पैदल चल रहे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मुंबई के दादर प्लाजा के पास की है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही बस गोल चक्कर पर अचानक से बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। और घटना के बाद पुलिस ने फौरन मौके पर यहां पहुंचकर पूरे के पूरे मामले को सुलझाया है। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया, सड़क से बस और टूटी गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक को फिर से चालू करवाया है। फिलहाल पुलिस बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर रही है। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ओडिशा के पुरी में आयोजित ब्रिक्स की बैठक में उत्तराखंड की पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत बचाव तंत्र और आपदा प्रबंधन क्षमता की खुलकर सराहना की गई। खास बात यह है कि पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे तंत्र को मजबूत बनाने पर लगातार विशेष जोर दिया। उत्तराखंड जहां प्राकृतिक सुंदरता जितनी अद्भुत है, उतनी ही बड़ी चुनौती आपदाओं से निपटने की भी रही है। लेकिन अब यही उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक सफल मॉडल बनकर उभर रहा है और ये तस्वीर सीएम धामी के आपदाओं के निपटने की प्रमुखता को दर्शाती है। फिर चाहे सलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू हो, धराली आपदा हो या आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण हो। इसलिए ओडिशा के पुरी में आयोजित ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की विशेष सराहना की गई। साथ ही उत्तराखंड को देश के आपदा प्रबंधन मॉडलों में शामिल करने की बात कही गई। ब्रिक्स मंच पर मिली सराहना सिर्फ किसी एक रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली नई पहचान भी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ कस्टम अधिकारियों ने करोड़ों की कीमत की ड्रग्स जब्त की और हैरानी की बात यह है कि तस्कर इस बार एक ऐसा तरीका अपना कर आए थे जिसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। देखिए एयरपोर्ट पर गीजर के भीतर कैसे नशीला पदार्थ छुपाकर लाया गया। 2 यात्री कुआलालंपुर से इन गीजरों को लेकर दिल्ली पहुंचे। ग्रीन चैनल से बाहर निकलते समय जांच के दौरान गीजर खोले गए तो नशा तस्करों का खेल खत्म हो गया। देखिए गीजर के अंदर से 145 वैक्यूम सील पैकेट बरामद हुए। जांच के मुताबिक इन पैकेट्स में हाइड्रोपोनिक वीट पाया गया, जिसका वजन तकरीबन 15.38 किलोग्राम है और तकरीबन 5 करोड़ 38 लाख रुपए का है। कस्टम अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और करोड़ों की ड्रग्स भारत में सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम किया। अब ये जांच हो रही है कि इस तस्करी नेटवर्क के पीछे और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगने वाले एक ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 8 लोगों को लेटर लिखकर करोड़ों की फिरौती की मांग की थी। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही शख्स है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अलीगढ़ में प्रोफेसर डॉक्टर ज्वेलर्स को धमकी भरा लेटर भेजकर फिरौती मांगी थी। खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बताने वाला ये एएमयू का कर्मचारी इतना शातिर है कि इसने दिल्ली के होटल में बैठकर फिरौती का पूरा प्लान बनाया। वहीं से इसने अलीगढ़ में धमकी भरे लेटर भेजे। वो एक एक्सटॉर्शन का लेटर आया है जिसमें उनसे 50,000 USDT, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, उसकी डिमांड की गई है। और उसको बोला गया है कि मैं संबंधित जो एक्सटॉर्शनिस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई है और उसने पैसों की डिमांड की। धमकी देने वाला इशरत ट्रेडिंग में 80 लाख रुपए गंवा चुका था, जिसकी भरपाई करने के लिए इसने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डराने की कोशिश की। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लेटर था बेसिकली ना, एक बड़ा एक ख्यात अपराधी है, तो हमें ऐसा लगा कि हम डर तो बैठ ही जाता है कि भी इन लोगों की छोटी मोटी टीम तो है नहीं, बड़ी टीम होती है इन लोगों की। फिरौती कांड के 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस नकली लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया।